हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। अगले दिन के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है ये देखते हैं। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है वो देखते हैं। आज एक छोटा सा ओवरव्यू भी दूंगा मैं मार्केट का कि आज सिनेरियो कैसा रहा। आज जहां पे मतलब ओपनिंग नहीं, जहां पे लो लगाया वहीं पे आज क्लोजिंग भी दी ऑल ओवर। मतलब जो सुबह लो लगाया था उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे तो ये भी बात करेंगे कि इलेक्शंस का असर क्या रह सकता है मार्केट के दिन, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट पास आ रहे हैं। देख सकते हो कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं सबसे पहले मार्केट का ओवरव्यू देना चाहूंगा। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। सबसे पहले 23,000 के ऊपर खुला, गैप अप, शॉर्ट बना। शॉर्ट क्यों बना? जस्ट एक आप समझ सकते हो कि सेलर्स हैवी थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो नहीं बन रहा है, काफी ऊपर नहीं खुला था, सेलर्स हैवी थे। मार्केट में क्या हुआ, बॉटम से बाइंग आई अच्छी खासी और ब्रेकआउट दिया। अगर आपको ध्यान होगा, जब मैं लाइव था तो मैंने कहा था कि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है और अभी तक कोई करेक्शन मूव नहीं दिया है जो कि हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाए हैं, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि हम एक स्कैल्पिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था, या कह सकते हो कि एक आइडिया रहता है कि मार्केट कभी ना कभी एक करेक्शन देगा किसी टाइम पे। मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेड दिया था, लगभग स्कैल्पिंग ही था, 5-6 पॉइंट चल रहे थे। मैंने आपसे कहा था अगर आपको डाउट लगे तो आप स्किप कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो, लेकिन मैं होल्ड करूंगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने 23,000 तक टारगेट दिया था, 23,020 या 23,000 तक, और ये कहा था अगर बॉटम पे आए तो आप बाइंग कर सकते हो। अगर मार्केट वैसा कुछ सिनेरियो दिखाता है, मार्केट ने वैसा कुछ सिनेरियो नहीं दिखाया, यहीं पे आके एक ब्रेकडाउन दिखाया और अच्छा खासा आप देख सकते हो, फिर कहने की क्या ही बात है। मार्केट में बाइंग की कुछ अपॉर्चुनिटी बॉटम से बनी नहीं, यही ट्रेड एक बढ़िया चला, 23,000 तक फिर हमने उठाया। बात करते हैं कल के दिन के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। और अगर इलेक्शंस के पहले, अब पहले क्या, अब कितने दिन बचे ही हैं रिजल्ट के, कुछ ना कुछ उसके बाद रैली बनती है तो वो मैं बताऊंगा। और ये कोई डरने वाली बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये जो आज का लो लगा है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि मार्केट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पिछले दिनों बुलिश चल रहा है, बहुत अच्छा बुलिश चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक जो करेक्शन आना चाहिए, जो मतलब होना चाहिए, वो नहीं आया था। तो एक करेक्शन छोटा मोटा है, ये बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है लेकिन है छोटा मोटा, ठीक है। बात करते हैं, थोड़े से हम लेवल्स करेक्ट करेंगे आज, कोई खास लेवल्स नहीं बनाने हैं। ये हम डाउन लगा देंगे 920-22 का, और अपना यही रहेगा 822, 880 के आसपास। यस, 80-85 रखते हैं, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि 22,920 तोड़ता है तो 22,900, 22,890 या 880 तक इजी मूव। 880-90 से नहीं उठता है तो अपना 800 तक इजी मूव रहेगा, मतलब 22,800 तक, 22,800 कह सकते हो, या 10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है। उसके नीचे निकलने की कोशिश करता है 22,745, उसके नीचे निकलने की कोशिश करता है 650, लगभग 657 या 530 तक जा सकता है। तब थोड़े से बड़े मूव आएंगे क्योंकि मार्केट में बाइंग देखने को मिली है। और अगर 22,800 या 22,750 टूट जाता है, तब आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग थी। तो जितने भी बायर्स हैं उनका वो ट्रैप होंगे, एसएल हिट होगा तो वो एग्जिट करेंगे और अच्छा खासा डाउनसाइड में मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात करते हैं अप साइड के लिए मार्केट कैसा बिहेव करेगा। मैं सिंपल बता देता हूं आपको, मार्केट बॉटम पे है, जहां पे आज भी इसने उठने की अच्छी कोशिश की और पिछले दिनों से भी उठ ही रहा है, ठीक है। अब नो डाउट इतनी बड़ी सेलिंग तो नहीं देखने को मिली थी। कितने पॉइंट की सेलिंग है एक बार हम मार्क करें तो, ज्यादा नहीं, 160 पॉइंट है, ठीक है। सिंपल रखेंगे चीजें। अगर मार्केट 22,948 तोड़ता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं सिर्फ, 950 नहीं, 960 मान लीजिए, ठीक है। 960 टूटता है तो 23,000 इजी मूव रहेगा। ध्यान रखिएगा स्कैल्पिंग रहेगा 40 पॉइंट, मतलब 40 पॉइंट स्कैल्पिंग तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, लेकिन बड़ा मूव जो आपका आएगा वो 23,000 के ऊपर ही आएगा, जैसा मैं आज भी बता रहा था।
मैंने कल भी बताया था 23,000 के ऊपर 23,100 200 तक अच्छा मूव आएगा। 100 देख सकते हो, मतलब 23,100 का ही आज इसने मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया डॉट टू डॉट। 23,960 टूटेगा, 23,000 इजी मूव रहेगा। 23,000 के ऊपर ही अगर टिकने लगा 5 मिनट पे, तभी आपका कुछ ना कुछ 2300 एंड 23,200 300, फिर इसके ऊपर अब ऑल टाइम हाई है तो कोई नहीं बता सकता कहां तक जाएगा, लेकिन हाँ आइडिया यही है कि 23,200 300 तक इजी मूव दे सकता है। डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया क्या कैसे कहानी रह सकती है। ऑप्शन चेन अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन चेन थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है। 30 की एक्सपायरी है, 30 तारीख की, 30 मई आई थिंक, यस। और मंथ की भी एक्सपायरी रहेगी, तो आपके फ्यूचर्स जो है ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर्स मतलब जो मैं फ्यूचर्स का, अगर आपने लाइव देखा होगा तो फ्यूचर्स का जो मैं चार्ट लगाता हूँ, सिंथेटिक फ्यूचर्स अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन अब कैलकुलेट अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जो है नियर आ चुकी है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम रहता है, ठीक है। बात करते हैं 23,000 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है, मतलब अच्छी खासी सुबह थी, थोड़े बहुत कम हुए हैं, लगभग 1 लाख समथिंग थे, यहाँ पे कम हुए हैं। और कॉल राइटिंग की बात करें तो वो भी 23,000 पे है। सिंपल रखेंगे सिनेरियो, 23,000 अपसाइड में टूटता है, 23,100, 100 टूटता है तो 200, ठीक है। और डाउन साइड की बात करें तो 22,800 एक क्रूशियल जोन रहने वाला है, अब फिर 22,900 यहाँ पे 22,800 मार्क कर लीजिए, क्रूशियल जोन रहेगा, इसके नीचे निकलता है तभी कुछ ना कुछ एक अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और मैं बताना चाहूंगा निफ्टी में अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूं आपको, 6 जून की एक्सपायरी, तो यहाँ कहीं पे 23,000 पे लगभग लगभग 13,000 आज क्वांटिटीज ऐड हुई हैं, और 23,000 पे ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है, मैं सॉरी, कॉल राइटिंग आज ऐड नहीं हुई, मतलब ऑल दो तो 58,000 ज़्यादा ही है, लेकिन आज की बात करें तो 13,000 ऐड हुई है। तो हो सकता है कि अगली एक्सपायरी 23,000 के ऊपर ही रखे हैं ये लोग, अब देखो जैसा होता है, वो चार्ट्स पे पता लग जाएगा आपको। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी सिंपल रखेंगे, मैंने उस दिन थंबनेल भी लगाया था कि बैंक निफ्टी 50,000 नियरली टच कर सकता है। आज आप देख सकते हो कि इसने तोड़ा, और लगभग लगभग 50,000 से ये यहाँ पे 50,000 आ रहा है, और इसने हाई लगाया लगभग 49,700, मोटा मोटा 300 पॉइंट रह गया, वरना 50,000 टच कर जाता। चलिए सिंपल रखेंगे चीजें, अप साइड में मैं लेवल दे देता हूं आपको 49,630 का, इसके ऊपर निकलता है तो अपना वही 49,800, 49,900 एंड 50,000 इजी मूव रहेगा, ठीक है। 50,000 क्रूशियल जोन रहने वाला है, 50,000 10-20-50 पॉइंट ऊपर, 10-20-50 नहीं, 10-20 नीचे नहीं, लेकिन 10-20-50 पॉइंट ऊपर आप 50,000 के मार्क करके रख सकते हो। 50,000 ही एक डॉट टू डॉट रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, इसके 10-20 पॉइंट ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। 49,630, अच्छा हम करीब हैं तो पहले करीब वाला लेवल देखते हैं। 49,400 के ऊपर निकलता है तो इजी मूव अपना 49,550, 49,630 तक दे सकता है। इसके ऊपर निकलता है 49,800, 49,900, 50,000 अपना टच कर जाएगा। बात करते हैं आज की क्लोजिंग की, अगर नीचे निकलता है 49,260 या 250 के, तो फिर अपना डाउन टच करेगा 49,100 या 49,060, जो आज का लो भी था, डबल टाइम इसने टच किया है। उसके नीचे निकलता है तो फिर आपके थोड़े से लेवल्स जो हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए। कहाँ पे होने चाहिए मैं बता देता हूँ आपको, 48,900 या 830, सॉरी 880, यस, 48,880, 49,060 टूटता है तो 49,000 या 48,900 के आसपास आ सकता है। इसके नीचे निकलता है तो फिर आपके बड़े जोन निकल के आ जाएंगे 48 अपना वही 700 के आसपास, ठीक है। इसके नीचे निकलता है 48,600, 48,450 एंड 48,370, ऑन एंड ऑन, ज्यादा पास के जोन नहीं, फिर बड़े जोन रहेंगे, ठीक है। रीजन बिहाइंड दिस, बड़े जोन क्यों रहेंगे, क्योंकि फिर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, फिर आपको ज्यादा बड़ा शॉर्ट देखने को मिलेगा मार्केट में डाउन साइड के लिए, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हम ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं।
फिर निफ्टी नहीं चर्चा करते हैं, अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। 49,500 पे पुट राइटिंग है अच्छी खासी, बाकी 49,000 पे है और कहीं नहीं है ज़्यादा अच्छी खासी। ये एक अच्छी डील रहेगी आपके पास, और 49,500, 49,300 ऑन एंड ऑन कहीं नहीं है। 49,500 कहाँ पे है? दिस वन। सिंपल रखेंगे दोस्त, 49,500 टूटता है तो इजी मूव 600 टूटेगा तभी कुछ ना कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर ये क्लोजिंग वाला लो तोड़ देता है तो फिर डाउन साइड में आपका 49,000, 48,900 तक इजी मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ से उठना होगा तो उठेगा, बाकी अगर टूटना होगा तो ये क्रूशियल जोन है, यहाँ से टूटेगा तो फिर अच्छा खासा डाउन साइड में मूव दे सकता है। और डाउन साइड के लिए क्रूशियल जोन 49,000 ही निकल के आ रहा है। 49,000 इसलिए मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए मुझे नहीं लगता कुछ खास है। 100 पॉइंट तो तब भी 50 पॉइंट लेकिन कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने 49,50-60 ऊपर और 48,900 नीचे ये मार्क किया। 48,900 टूटता है तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज का डिस्कशन यही रहेगा। अगर मेरा लाइव सेशन आपको देखना है तो मैं दोपहर में, मतलब सेकेंड हाफ में मार्केट में लगभग 1 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, जब मन होता है तब। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा जब मैं लाइव आने वाला हूं, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव सेशन देखना हो तो एंड स्क्रीन पे आ रही होगी वीडियो। थैंक यू सो मच।